तो अपना यहाँ पर शाम को जो विषय चलता है वो चल रहा है कर्मों पर, है ना। तो आज क्रम में कल अपन ने शुरुआत की थी मोहिनी कर्म की, है ना। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन अपन करेंगे। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक और चारित्र्य गुण को घातता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र्य मोहिनी। हाँ, एक बार और बोलिए। दर्शन मोहिनी और चारित्र्य मोहिनी। हाँ, दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक गुण को घातता है उसे दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। हाँ, एक बार और बोलिए जरा। जो कर्म आत्मा के सम्यक गुण को घातता है उसे दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। हाँ, और चारित्र्य मोहिनी किसे? जो कर्म आत्मा के चारित्र्य गुण को घातता है उसे चारित्र्य मोहिनी कर्म कहते हैं। दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं? बोलिए नाम। मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या। मिथ्यार्थ किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदाहरण के जीव को अज्ञान होता है और मिथ्यात्व कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव को तत्वों का अश्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव को अतत्व रूप श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। चलिए, सम्यक मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को मिश्रित परिणाम होते हैं, अर्थात जो परिणाम ना तो सम्यक रूप होता है और ना मिथ्यात्व रूप होता है उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। ना तो वो सम्यक रूप होता है और ना मिथ्यात्व रूप होता है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से सम्यक गुण सा समूल घात तो नहीं होता परंतु छल मल आघात आदि दोष उत्पन्न होते हैं उसे सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, तो जिस कर्म के उदय से सम्यक का समूल घात तो नहीं होता परंतु चल मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। चलिए, अब यहाँ चारित्र्य मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? एक बार और बोलिए। जो कर्म आत्मा के चारित्र्य गुण को घातता है उसे चारित्र्य मोहिनी कर्म कहते हैं। हाँ, तो जो कर्म आत्मा के जो चारित्र्य गुण को घातता है उसे, हाँ, उसे चारित्र्य मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चारित्र्य गुण को घातता है। चारित्र्य मतलब अभी सम्यक और चारित्र्य, है ना। तो सम्यक मतलब आत्मा की अनुभूति, स्वरूपाचरण चारित्र्य, स्वरूप में प्रवेश नहीं होने देने वाला कर्म है तो वो है दर्शन मोहिनी। और जो कर्म चारित्र्य को नहीं होने देता, है ना, अर्थात एक देश, सकल देश, यथाख्यात चारित्र्य जो नहीं होने देता वो है चारित्र्य मोहिनी कर्म। ठीक है ना। तो इस चारित्र्य मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। कितने? हाँ, कसाय वेदनी और नो कसाय वेदनी, या कसाय वेदनी भी कहते हैं, अकसाय वेदनी भी कह देते हैं उसको, है ना। तो कसाय वेदनी और नो कसाय वेदनी। तो इस कसाय वेदनी जो है इसके 16 भेद होते हैं और नो कसाय वेदनी या अकसाय वेदनी के 9 भेद होते हैं। ऐसे कुल 25 भेद होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, जे इसका क्या नाम है? आर्यन। आर्यन भैया जरा बताओ, कसाय कितनी प्रकार की होती हैं? कसाय कितनी हैं? भिन्न थोड़ी ऐसे उसको दिखे। हाँ, बोलो नाम बताओ, तना जोर से बोलो। हाँ जी, 4 कसाय होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध किसे कहते हैं? हाँ, गुस्सा करने को क्रोध कहते। तुम करते हो गुस्सा? करते हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हो। चलो कोई बात नहीं। क्रोध। मान किसे कहते हैं? जे आर्य बताएगी, बताओ। मान किसे कहते हैं? घमंड या अभिमान करने को मान कहते हैं। माया किसे कहते हैं? क्या करने को? छल कपट करने को। लोभ किसे कहते हैं? छल कपट करने को, लालच करने को लोभ कहते हैं, है ना। चलिए, तो जे
4 कषाय हैं, और इन 4 कषायों के तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से 4 भेद और कहे हैं, है ना। कल अपन थोड़ा चर्चा भी की थी इसकी। तीव्रता और मंदता की दृष्टि से इनके 4 भेद और कहे गए हैं। इसमें जो है वो कोई बताएगा? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संज्वलन। ठीक है ना। तो इसके ये तीव्रता और मंदता की दृष्टि से ये भेद कहे गए हैं। चलो, अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? जो अनंत संसार का कारण बनती है उसे अनंतानुबंधी। हाँ, जो अनंत संसार का कारण होती है उसे अनंतानुबंधी। और यह कैसी होती है? यह पत्थर के समान खींची गई, यह पत्थर पर खींची गई लकीर के समान होती है। बिल्कुल सही। हाँ, तो कल बताया था कि जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ है। तो अनंतानुबंधी का मतलब ये होता है कि जो अनंत संसार का कारण होती है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। यद्यपि ये चारित्र के अंतर्गत आती है, लेकिन फिर भी ये अनंतानुबंधी कषाय ये सम्यक्त को भी और चारित्र को भी घातती है ना। अरे स्वरूपाचरण चारित्र को भी नहीं होने देती, और जो है और सम्यक्त को भी नहीं होने देती, है ना। दोनों को घातती, चारित्र को भी घातने वाली होती है, चारित्र भी नहीं होने देती, यानी एक देश चारित्र भी नहीं होता इसके रहते हुए, है ना। और जो है सम्यक्त की भी घातक होती है। भले इस चारित्र के अंतर्गत इसको लिया, क्योंकि इसलिए लिया है क्योंकि ये तीव्र कषाय में जीव आत्मानुभूति भी नहीं कर सकता। यद्यपि आत्मानुभूति अर्थात सम्यक्त की विरोधी प्रकृति तो दर्शन मोहिनी है ना, लेकिन फिर भी ये इसको भी लेते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन की जब होता है ना तो 7 प्रकृतियों के अभावपूर्वक या उपसमपूर्वक या क्षोभसमपूर्वक होता है ना। तो 6 से 7 प्रकृतियों के 6 से, तो अनंतानुबंधी की जी 4, दर्शन मोहिनी की 3, इन 4 प्रकृतियों का क्षय हो जाना वो क्षयक सम्यक, उपसम हो जाना है उपसम सम्यक, और कुछ का क्षय, कुछ का उदय में रहते हुए जो है आत्मा की अनुभूति होती है, जो है उसे क्षय सम्यक्त कहते हैं। इस प्रकार है। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय जो होती है, जो अनंत संसार का कारण होती है, वह अनंतानुबंधी कषाय होती है। और उसमें पहली जो है अनंतानुबंधी क्रोध पहला है। तो अनंतानुबंधी क्रोध के लिए कल बताया भी था कि जो पत्थर में खींची हुई रेखा के समान होती है, रकील के समान होती है, वह अनंतानुबंधी क्रोध। और अनंतानुबंधी मान अर्थात जैसे पत्थर का खम्भ होता है, टूट जाएगा लेकिन झुकता नहीं है, अनंतानुबंधी मान होता है। और अनंतानुबंधी माया कैसे होती है? बांस की जड़ के समान होती है। जैसे बांस की जड़ होती है ना, तो देखो बांस की जड़ इतनी ज़्यादा उलझी रहती है, बांस ही कितना उलझा रहता है ऊपर। जब बांस ही इतना उलझा रहता है तो जड़ कितनी नहीं उलझती। कभी देखा बांस की जड़ इतनी उलझी रहती है, अंदर इतनी उलझी रहती है कि कोई आर पार नहीं। जैसे मस्तिष्क की नसें ऐसी वो उसकी नस उस जैसे मस्तिष्क की नसों को सुलझाना, ऑपरेशन करना बहुत दुर्लभ, सक्सेस नहीं होता कोई भी ऑपरेशन। इतनी है और इतनी उलझी हुई हैं, कहाँ गई हैं, है ना। एक चीज थोड़ी सी डिफेक्ट हो गई तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो यही बात है, ऐसी बांस की जड़ होती है, भारी उलझी रहती है। यानी ये उदाहरण इसलिए दिया है कि जो अनंतानुबंधी मायाचारी होती है वो इतनी छल कपट से भरी होती है कि आदमी पता नहीं लगा पाता कितना गहराई से मायाचारी जीव कर सकता है ना। वो तो जो बांस की जड़ के समान होती है। और अनंतानुबंधी लोभ किरमिच के रंग की तरह होता है। किरमिच का रंग मतलब बहुत ही गहरा रंग होता है, उसके समान होती है। किसी चीज़ में लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटता है ना। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये अनंतानुबंधी कहलाती है ना। एक चौकड़ी जिसको कहते हैं। अब जे जो है स्वरूपाचरण चारित्र को भी नहीं होने देती और चारित्र को भी प्रकट कराने में बाधक बनती है ना। और इसके बाद क्रम है अनंतानुबंधी की बात कौन सी आती है? अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय, है ना। इसके भी 4 भेद हैं। तो अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के 4 भेद हैं। अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना। तो ये अप्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मतलब जैसे पृथ्वी में खींची गई हुई रेखा ऐसी होती है।
पृथ्वी में कोई रेखा खींच दो, मिट्टी में ऐसी इतनी कसाय होती है ना। और अपत्याखान वर्णी मान कैसा होता, तो कहते भाई हड्डी की तरह, हड्डी के खम्भ की तरह, यानी कि हड्डी थोड़ा कुछ लूज हो सकती है, पत्थर से थोड़ा कम है ना, हो सकती है, लेकिन टाइट तो होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा हो सकती है, उससे तो पत्थर जैसे नहीं होती। तो अनंत अपत्याखान वर्णी मान। और अपत्याखान माया कैसी होती है, तो कहते हैं अपत्याखान वर्णी माया वो होती है, तो और अपत्याखान वर्णी माया कैसी होती है, मेढ़े के सींग की तरह। मेढ़े के सींग, मेढ़ा देखा किसी ने? मेढ़ा हम लोग अभी गए थे ग्वालियर, तो ग्वालियर जू गए थे, तो ग्वालियर जू में एक से एक जानवर थे। जू मतलब वो चिड़ियाघर कहते हैं उसको, जू कहा जाता है वो। तो वहाँ पर एक से एक मतलब जानवर, वहाँ उसको उनको देख करके लगा कि बताओ ये भी इनके लिए जेल है, जू नहीं वो जेल है। कितने वो पराधीन बेचारे उन लोगों को, ठीक है सब कुछ उनको भोजन पानी सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जेल तो जेल होती है ना। जो वहाँ जंगल में वो स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ थोड़ी ना, उनको तो एक सीमित स्थान है उनका वहाँ पर, है ना। तो वो जू था, तो वहाँ पर थे सब मेढ़े थे और हिरण थी, शेर था, बबरी शेर था, चीते थे, और कहीं मोर थे, तो कहीं विदेशी पक्षी थे, अलग अलग जमाने के सब जानवर रखे थे। अब देखो अपनी नेत्रों को दिखाने के लिए यानी दूसरों को बंधन करके रखे, ये बात है। तो ठीक है, लेकिन वहाँ थे हमने। तो मेढ़े मतलब उसके सींग में इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे 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 टेढ़े होते हैं, वो मेढ़ा कहलाता। तो ऐसे ही 12 संख्या के तो ज़्यादा होते हैं, मेढ़े के टेढ़े एढ़े होते हैं। 12 संख्या भी होते, 12 संख्या के उसके सींग होते हैं 12 ऐसे अलग है, लेकिन मेढ़े के टेढ़े मेढ़े ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसा है। तो अपत्याखान वर्णी माया ऐसी होती है। और अपत्याखान वर्णी लोभ कैसा होता है, तो कहते हैं कि ये गाड़ी के ओंगन की तरह होता है। ओंगन मतलब समझती हो, ओंगन मतलब बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी में वो तेल में कपड़े भिगो करके उसमें लगाए जाते थे, तो उससे क्या होता था, वो उसमें जो सगड़ रहती थी वो घुरती नहीं थी ओंगन, तो जो है लगाते थे, तो फिर उसका ओंगन बन जाता था काला काला। तो वो कपड़े में लग जाए तो वो किरमिच के तरंग की नहीं होती, वो थोड़ा छूट भी सकता है ऐसा। अब तुम लोग नहीं देखती, तुम लोग अभी नए ज़माने की गाड़ी नहीं देखती तुम लोग, है ना। हम लोगों के ज़माने में गाड़ियाँ चलती थी, अभी कुछ 10 साल पहले गाड़ियाँ चलती थी, उसमें माल ढुलता था, बैलों को जूता जाता था उसमें, घर में थी ऐसा, हमारे घर में ही थे। तो हाँ एक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ऐसी का अब तो चलती नहीं है, वो कहाँ चलती कोई, अब तो मुन्ना साहू चलोगे तो कहाँ से है ना, ये बात है ऐसा। तो वो ओंगन उसका कहलाता था, उसका कलर रहता है जो किरमिच की तरह नहीं, थोड़ा सा मद्दा होता है ना, जो है। इसके बाद कौन सी कसा है, प्रत्याखान वर्णी क्रोध मान माया लोभ। तो प्रत्याखान वर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याखान वर्णी जो ये कसाय होती है यह क्रोध है ना। प्रत्याखान वर्णी क्रोध जो होता है वह बालू में खींची हुई रेख के समान होता है ना। और अपत्याखान वर्णी प्रत्याखान वर्णी मान ये होता है काष्ठ के खंभे की तरह, मतलब लकड़ी के खंभे की तरह, कि लकड़ी को थोड़ा प्रयास से उसको टेढ़ा किया जा सकता है ना, वैसा होता, थोड़ा तो हो ही जाती है अगर करें तो। और माया कैसी होती है, चलते हुए बैल की मूत्र की धार के समान इतनी होती है ना। और इसके बाद कौन सी, प्रत्याखान वर्णी लोभ। तो प्रत्याखान वर्णी लोभ ये हल्दी के कलर की होती है, जैसे नहीं हल्दी नहीं, ये प्रत्याखान वर्णी लोभ होता है कीचड़ की तरह, कीचड़ जैसे कीचड़ नहीं कपड़े में पड़ जाता है वैसी होती है ना। और ये जो है
हाँ चलिए तो एक बार और प्रत्याख्यानमणि क्रोध कैसा होता है? बालू में खींची हुई रेखा के समान। और प्रत्याख्यानमणि मान कैसा होता है? लकड़ी के खंभे की तरह होता है। और प्रत्याख्यानमणि माया कैसी होती है? कीचड़ हम माया चलते हुए बैल के मूत्र के समान होती है। और प्रत्याख्यानमणि लोभ कैसा होता है? कीचड़ के समान होती है। ठीक है ना। जैसे अब भाई पृथ्वी में खींची हुई रेखा या बालू में खींची हुई रेखा कैसी होती है कि जैसे थोड़ी हवा चली तो मिट जाती है, ऐसी ये कसाय होती है ना। तो अलग अलग जैसे काठ और मान काठ के खंभ की तरह होता है तो उसको थोड़ा मेहनत से झुकाया भी जा सकता है। और मायाचारी में इसमें कहा जाता है कि माया कैसी होती है? चलते हुए बैल के मूत्र की धार के समान होता है। और प्रत्याख्यानमणि लोभ कीचड़ की तरह होता है। इस तरह ये उदाहरण कहा गया। अब इसके बाद कौन किसका आती है? तो इसके बाद आती है संजुलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो संजुलन क्रोध कैसा होता है? पानी में खींची हुई रेखा, पानी में या जल में खींची हुई रेखा के समान होती है। और संजुलन मान कैसा होता है? बांस के छिलके के समान, या उसको लता बॉल के समान भी कह देते हैं। बॉल होती है हाँ, तो छिलते हुए बांस के समान। और लोभ हाँ, माया कैसी होती है? नहीं, जो माया होती है छिलते हुए बांस के समान, और जो है लता के समान होती है मान। जैसे उसको सीधा करा तो सीधा हो जाता है, वो तो लकड़ी की तरह लता बेल के समान होती है। मान जो होता है लता बेल के समान। और माया होती है छिलते हुए बांस के समान, है ना। माया ये थोड़ा ऐसे छीलते हैं तो ऐसे मुड़ सा जाता है, हाँ राउंड हो जाता है वो, है ना। और संजुलन लोभ कैसा होता है? हल्दी के रंग के समान होती है। हल्दी धूप में डालो तो उड़ जाती है ना। इस तरह ये अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानमणि क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानमणि क्रोधमान माया लोभ, और संजुलन क्रोध मान माया और लोभ, है ना। अब देखिए जो ये चार कसाय होती हैं इनका एक अनंतानुबंधी तो 6 महीने से अधिक तक चलती है वो, है ना। लोग जिंदगी भर के लिए बैर बांध लेते हैं। ये बता दो देखो, तो अनंतानुबंधी कसाय का प्रभाव भवांतर तक रह सकता है। लोग ऐसा बैर बांध लेते हैं कि भैया ऐसा विरोध कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इससे नहीं बोलूंगा, है ना, या इसको माफ नहीं करूंगा। वो क्या कर रहे हैं? थोड़ी से अपनी कसाय के कारण भवांतर तक भटकने का मार्ग अपना बना रहे हैं संसार में। वो अनंतानुबंधी कहलाती। और अप्रत्याख्यानमणि जो कसाय होती है वो अधिकतम 6 माह तक रहती है। 6 महीने में वो ढीली पड़ जाती है, मतलब छूट जाती है अप्रत्याख्यानमणि कसाय, है ना। और प्रत्याख्यानमणि कसाय जो होती है वह एक पक्ष 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, 15 दिन तक बस, इसके बाद ढीली पड़ जाएगी, है ना। तो ये प्रत्याख्यानमणि। और संजुलन तो कैसी होती है? अंतर्मूर्त पानी में खींची हुई रेखा के समान खींची और गई हुई गुस्सा। देखो कोई ऐसा होता है गुस्सा तुरंत तनमना सा जाएगा गुस्से में, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? वो चली जाएगी, उसकी वो हिल मिल जाएगी। जैसे बच्चे होते हैं, लड़ाई किया उन्होंने, लड़े भिड़े और फिर सब एक खेलने लगे कहने के बाद। तो कसाय ऐसी होना चाहिए। ठीक है, हो गई तो हो गई, सब आता है, कर्म का बिगा आता, वही संसारी दशा है, लेकिन ऐसी होना चाहिए। मिटा दो, क्या रखा इसमें? गुरु महाराज ने कहा कि मान अपमान का है रे, है नहीं, बता ये है क्या? इसलिए मिटा, क्योंकि इससे अपना ही अहित होता है। इस प्रकार अपन ने इस चारित्र मोहिनी की जो 16 कसाय हैं उनके बारे में समझा। इसको कहते हैं कसाय वेदनी, है ना। अब आगे अकसाय वेदनी है, तो अभी अपन क्या करेंगे? इस कसाय वेदनी के थोड़ा लिख लेते हैं, है ना, लिख लेते, क्योंकि अभी इतना याद नहीं रह पाएगा, इसलिए अपन इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो क्या लिखा था कल? चारित्र मोहिनी कर्म के कितने भेद है, ये हो गया था। अब लिखिए कसाय वेदनी के कितने भेद हैं, है ना। तो कसाय वेदनी के 16 भेद हैं,
देखो कसाय वेदनी के 16 वेद हैं। चलिए लिखिए, कसाय वेदनी के कितने वेद हैं? तो कसाय वेदनी के 16 वेद हैं। लिख लिया? 16 वेद हैं। तो पहले करो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। लिखिए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ। अब लिखिए, अपत्यखाना वर्ण क्रोध मान माया लोभ। ठीक है ना? अपत्यखाना वर्ण क्रोध मान माया लोभ। अब लिखिए, प्रत्याखाना वर्ण क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याखाना वर्ण क्रोध मान माया लोभ। लिख लिया सबने? लिखो, अगला लिखो, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। है ना? ऐसे 16 हो गए। संजुलन क्रोध मान माया लोभ। अब इसके यही नीचे उदाहरण लिख लीजिए। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर में खींची हुई रेखा के समान है। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर में खींची हुई रेखा के समान होता है। हम देखो, अनंतानुबंधी मान पत्थर के स्तंभ के समान है। अनंतानुबंधी मान पत्थर के स्तंभ के समान है। चलो, अनंतानुबंधी माया लिखो, बांस की जड़ के समान। अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान होती है। बांस की जड़ इतनी जटिल होती है, वट जे न लिखो। अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान। अनंतानुबंधी लोभ किरमिजी के रंग के समान है ना? इसका रंग बहुत गाढ़ा होता है। लिख लिया? किरमिजी के रंग। अनंतानुबंध अपत्यखाना वर्ण क्रोध भूमि में खींची हुई रेखा के समान। और अपत्यखाना वर्णी मान अस्थि स्तंभ की तरह। लिखो, अस्थि स्तंभ की तरह। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी। अस्थि स्तंभ की तरह। हाँ, और अपत्यखाना वर्ण माया मेढ़े के सींग के समान। अपत्यखाना वर्णी लोभ गाड़ी के ओंगन के रंग की तरह है। गाड़ी के ओंगन। हाँ, ओंगन अमेव की गाँव न ओंगन की तरह है। देखो, प्रत्याख्यान कसाय, इसमें बालू में रेखा खींची हुई रेखा के समान, और मान काष्ठ के स्तंभ की तरह, और हाँ, बालू में खींची हुई रेखा काठ के स्तंभ की तरह मान, और माया बैल के मूत्र की धार के समान। मान काठ के स्तंभ की तरह, माया बैल के मूत्र की धारा के समान, और लोभ कीचड़ के रंग के समान। चलिए, अब संजलन का लिखो। संजलन क्रोध मान माया लोभ। तो जल में खींची हुई रेखा के समान, लता के समान मान, और माया छिलते हुए बांस की छाल के समान, और लोभ हल्दी के रंग के समान होता है। चलो एक बार और, जल में खींची हुई रेखा के समान संजुलन क्रोध, और लता बेल की तरह मान, और माया छिलते हुए
बांस की छाल के समान, और संजलन लोभ हल्दी के रंग के समान होता है। अब लिखो, कसायों का संस्कार काल और गुणस्थान, ये मतलब ये कितना समय तक रहती है, कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी कसाय रहती है, ये लिख लो, काम की चीज़ है। चल लिखिए, कसायों का संस्कार काल और गुणस्थान। अब यहाँ अनंतानुबंधी कसाय का प्रभाव भव भवांतरों तक बना रह सकता है। क्या? अनंतानुबंधी कसाय का प्रभाव भव भवांतरों तक बना रह सकता है। अरे यहाँ से अप्रत्याख्यान का प्रभाव अधिकतम 6 माह तक। अप्रत्याख्यान का प्रभाव अधिकतम 6 माह तक। प्रत्याख्यान कसाय अधिकतम 1 पक्ष तक। प्रत्याख्यान अधिकतम 1 पक्ष तक, है ना। और संजलन कसाय अधिकतम अंतर्मुहूर्त तक ही अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है ना, अंतर्मुहूर्त तक ही अपना प्रभाव दिखाती है। और अप्रत्याख्यान कसाय का उदय पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक होता है। चौथे गुणस्थान तक होता है। प्रत्याख्यान कसाय पहले से 5वें गुणस्थान तक, पहले से 5वें गुणस्थान तक प्रत्याख्यान, ठीक है ना। और इसके बाद संजलन कसाय का उदय पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है ना। संजलन का उदय पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। चलिए, तो जो आपको लिखवाया गया है उस का आपको घर में रिवीजन करना है, और बस 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो जिससे आप ठीक से लिख सकें। आज की अपन जो है कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आगामी सुबह आप लोगों को समय से विद्यालय और पाठशाला में, है ना, पहुँचना है। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।